दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पता है हमने 8वां चैप्टर कल कुरान का पूरा किया था, तो आज हम 7वां चैप्टर बीच में स्लिप हो गया था। आज उसको पूरा करते हैं। हम पूरी कुरान को जानने की कोशिश करेंगे और किस तरह कुरान एक दुनिया के खिलाफ एक गुंडागर्दी है, एक पनौती है, एक लानत है और किस तरह ये लोगों को बर्बाद कर रही है। ये इनके हम चैप्टरों से ही मालूम करेंगे, इनकी किताबों से ही इनका सिराजा बिखेर देंगे। इस्लाम की पोल खुल जाएगी। जिस तरह से मौलाना झूठ बोल बोल कर लोगों को ये बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी और मोहम्मद गया वहाँ तो देखा बुढ़िया बीमार है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। ये सब इनकी मनगढ़ंत बातें हैं। जो हदीसें हैं, जो ऑथेंटिकेट हदीस हैं, जिनकी इस्लाम जगत में मानता है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो दोस्तों आज चैप्टर 7 अल अराफ जिस अल अराफ की कुछ आयतों का अध्ययन करते हैं और शुरू करते हैं उन आयतों को। और इन हर आयत ये शुरू करते हैं, हर चैप्टर को बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करते हैं, अल्लाह के नाम से जो बड़ा दयावान है। अब वो अल्लाह जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की आज्ञा दे, लूटने की आज्ञा दे, औरतों से बलात्कार करने की आज्ञा दे, उनको बाज़ारों में बेचने की आज्ञा दे। और मज़े की बात है, ये सारे काम तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। लोगों को झूठ भी बोलता था वो व्यक्ति। ऐसी जगह वो नमाज पढ़ के आ गया जो नमाज बनी नहीं थी। वो नमाज तो उसकी मौत के बाद बनी, जिसको ये बैतुल मुक़द्दस अल-अक़सा कहते हैं। तो ये झूठा नबी है, एक फ्रॉड आदमी, एक लुटेरा आदमी पैगंबर बन बैठा इन लोगों का। आप समझ सकते हो कि ये कितनी कौम ब्रेनवाश कौम है। मैं तो इनको यही कहता हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे। लोग कहते हैं कि आप अपनी किताबों को देखो। अगर मनुस्मृति में ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण है तो मनुस्मृति भी फाड़ने और फेंकने लायक किताब है। अगर गोस्वामी तुलसीदास की किताब में भी ये लिख रहा है कि ढोल गंवार परशु शूद्र नारी, तो ऐसी किताब की मेरे लिए कोई मन में रद्दी भर भी इज्जत नहीं है, वो भी फेंकने लायक है। अब इसको तरह तरह से इसका अनुवाद बताओ कि ताड़ना के अधिकारी, ताड़न माने शिक्षा होती है। ये ताड़न शिक्षा कब से हो गई भाई? शिक्षा होती है, ताड़ना कहते हैं उसको। क्या आप समझाएं उसको? तो आप पहले शिक्षा दोगे और फिर सिर्फ ताड़ोगे नारी को ही, पशु को और शूद्र को। जो पैदाइशी ब्राह्मण है अगर मूर्ख है तो क्या उसको भारतीय संविधान सजा नहीं देता है? तो इस तरह की मूर्खता वाली किताब है। तो दोस्तों शुरू कर देते हैं हम आपको सूरा अल अराफ की पहली आयत। यह एक किताब है जो तुम्हारी ओर उतारी गई है। अच्छा, अभी हम एक और आपको बड़े मज़ेदार बताएंगे कि ये कुरान की आयतें आखिर उतारता कौन था। भले आयतें कम होंगी, कोई बात नहीं आज, लेकिन इनकी पोल खोलना बहुत ज़रूरी है। कुरान की आयतें कौन उतारता था वो भी बताता हूँ। कुरान की आयतें उतारता था इनका चचेरा साला वर्का बिन नोफिल, जो जन्मजात ईसाई था, जो मुसलमान था ही नहीं। और इसने वर्का बिन नोबिल देखते किधर है वो वर्का बिन नोबिल। आज ही हमने डाला है उसको कुरान का। इनबॉक्स में 12 है। खैर मैं बता देता हूँ, वर्का बिन नोबिल एक ईसाई था। जब पहली बार मोहम्मद हीरा की गुफा में गया, जो इसने कहानी बनाई कि मैं वो हीरा की गुफा में था, एक फरिश्ता आया जिसका नाम जिब्रील था। उसने कहा कि पढ़ो। ये समझ ही नहीं पाया कि जिब्रील फरिश्ता है। अब ये सवाल इस बात का है कि अल्लाह इतना मूर्ख था? अल्लाह तो सब कुछ जानता है, सबके दिलों के भेद जानता है। तो अब अल्लाह ये क्यों नहीं जान पाया कि मोहम्मद अनपढ़ है, वो पढ़ नहीं सकता? तो ये सारी कहानी मोहम्मद के दिमाग की तो पज नहीं है। ये सारी कहानी थी जो मोहम्मद का जो चचेरा साला था, जिसका नाम वर्का बिन नोबिल था और खदीजा का बड़ा भाई था, चचेरा बड़ा भाई। वो उसने बोला, जब देखा है कि मोहम्मद तो मेंटली डिसऑर्डर था। ये खदीजा भी जानती थी, उसका साला भी जानता था, वर्का बिन नोबिल खदीजा का भाई। तो इन्होंने कहा हाँ ये तो जिब्रील फरिश्ता है, क्योंकि वर्का बिन नोबिल ईसाई था और जिब्रील फरिश्ता यहूदियों की धर्म पुस्तक जो कि तोरा है, और बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट जो कि तोरा का ही रूप है, तोरा ही है वो इस समय से।
बाइबल के दो पार्ट हैं, एक है ओल्ड टेस्टामेंट जिसमें यहूदी धर्म की तोरा की शिक्षाओं का वर्णन है जीसस के जन्म तक, और क्रिश्चियनिटी जो न्यू टेस्टामेंट बाइबल है उसमें जीसस क्राइस्ट को जब सूली चढ़ा दिया और उसके बाद जब उसको पैगंबर डिक्लेयर कर दिया ईसाइयों ने, उसके नाम पर धर्म चलाए, वो क्रिश्चियन कहलाए, उसका ओल्ड टेस्टामेंट की बजाय नए टेस्टामेंट में जिक्र है, और पुराने टेस्टामेंट में यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा ही है। तो जिब्रील तो इनका फरिश्ता था, वो गैब्रियल था, गैब्रियल को वर्का बिन नोबिल ने चालाकी से जिब्रील बना दिया। उसको डर था कि मोहम्मद की जो खदीजा है वो 2 बार विधवा हो चुकी थी और विधवा ना हो जाए, और ये पागल उसके पल्ले पड़ गया था मोहम्मद। तो उन्होंने कहा हाँ ये जो आया है तो ये भागा भागा आया, इसने कहानी बनाई, भागा भागा आया कि मुझे पसीना आ रहा था, और हीरा की गुफा जब मोहम्मद का घर है इतना दूर है, वहाँ आ ही नहीं सका, 10-12 किलोमीटर है। यानी क्या कहानी गढ़ी वर्का बिन नोबिल और उसकी बहन ने, कह रहे वो तो जिब्रील फरिश्ता था, और कुत्ते आने से फरिश्ते डर जाते हैं। तो ये कहानी गढ़ दी, अरे तुमको तो परमेश्वर का अल्लाह का दूत बना दिया है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह बना दिया है। अब ये सवाल इस बात का है कि जब मैसेंजर ऑफ अल्लाह मोहम्मद को बनाया तो मोहम्मद को क्यों नहीं बताया जिब्रील फरिश्ता है, और फिर मोहम्मद को जिब्रील ने डायरेक्ट क्यों नहीं बताया, ये बताया उसकी पत्नी ने। ये सारी कुरान की मास्टरगिरी उस वर्का बिन नोबिल की है। जब वर्का बिन नोबिल मर गया था तो आयतें आनी बंद हो गई थी। तो शुरू करते हैं, देखिए यह किताब है जो तुम पर उतारी गई, अतः इससे तुम्हारे सीने में कोई तंगी ना हो, ताकि तुम इसके द्वारा सचेत करो, ये ईमान वालों की किताब है। अब ये किताब कैसे उतारी गई है, ये किताब सब बनाई है, फ्रॉड है कुरान। जो और इस सारे फ्रॉड का इसी में भेद भी खुल जाएगा। ये जो अभी कहानी ये बताएंगे सूरह अल-अराफ में, सारा हम पर्दाफाश कर देंगे इस कुरान का। जितनी ही बस्तियां थी हमने विनष्ट कर दिया, उन पर हमारी यातना रात को सोते समय आ पहुंची, दिन दाड़े जबकि दोपहर में, कर जितनी भी बस्तियां थी हमने उनको नष्ट कर दिया। काय आपदा आई, तूफान आए, भूकंप आए, उससे मर गए। तो आज भी लोग मरते हैं, आज तो मुसलमान मर रहे हैं। ये कहना चाह रहा है कि मुसलमान नहीं थे जब लोगों पर आपदा आई थी, और जब उन पर हमारी यातना आई तो इसके सिवा उनसे मुंह के कुछ न उठा, वे पुकार उठे वास्तव में हम अत्याचारी थे। तो लेकिन मुसलमान इतने बेगैरतमंद और बेशरम हैं कि ये लोगों को कत्ल करते हैं अल्लाह के नाम से, उनकी औरतों को लूटता था इनका पैगंबर बेशरम, लेकिन इनके मुंह से ये कह ही नहीं सकते हम अत्याचारी हैं। क्यों? अल्लाह की फ़ौज जो मोहम्मद ने बनाई, वो गुंडे और बदमाश जो मदीना में लूट करते थे, काफिले लूटते थे, वो कैसे कहेंगे? एक गंदगी में पड़े आदमी को गंदगी नहीं दिखाई देती। ये तो गैर मुस्लिम, उनको समझ में आती है क्या गंदगी है। इनके लिए तो पैगंबर जो लुटेरा बलात्कार था, इनकी आंखों का नूर है, तारा है। बहुत सारे मुसलमान बोलते हैं। अतः हम उन लोगों में से अवश्य पूछेंगे जिनके पास रसूल भेजे गए, हम रसूलों से भी अवश्य पूछेंगे। पहली बात तो ये रसूल की थ्योरी गलत है, और मोहम्मद का दूर दूर तक उन रसूलों से जो कि यहूदियों के और बाइबिल के पैगंबर थे, कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। ये तो मोहम्मद ने ज़बरदस्त ये साबित करने की कोशिश की कि मैं भी मोजेस को मूसा बनाया इसने, इब्राहिम को इब्राहिम बनाया, डेविड को दाऊद बना कर ये साबित करने की कोशिश की कि मैं भी उसी कड़ी में आता हूँ, चैन में आता हूँ मैसेंजर के, और मैं आखिरी पैगंबर हूँ। अपने आप ही डिक्लेयर कर दिया आखिरी पैगंबर। और ऐसा नालायक पैगंबर था ये, जो कि कातल करता था, लोगों को लूटता था, बलात्कार करता था, काफिले लूटता था, और झूठ बोलता था। ये झूठा नंबर 1 का, ये बिल्कुल अपराधी था। और बिल्कुल पक्का सच्चा वजन उस दिन होगा, जिस कर्म वजन में भारी होंगे वही सफलता प्राप्त करेंगे। तेरे तो इतने नीच कर्म थे, फिर भी तू सफलता इसलिए प्राप्त कर गया कि तेरे साथ बहुत सारे लोगों की, अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और उनको सबको अपराधी मोहम्मद ने बना दिया। तो मोहम्मद ने पूरी दुनिया को अपराधी बनाया, उसके सिवा कुछ नहीं। हमने धरती पर तुम्हें अधिकार दिया है, उसमें तुम्हारे लिए जीवन सामग्री रखी, तुम कृतज्ञता थोड़ी ही दिखाते हो। हमने तुम्हें पैदा करने का निश्चय किया, फिर तुम्हारा रूप बनाया, फिर हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, इब्लीस सजदा करने वालों में से ना हुआ। ये कहानी सब यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा या ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल पढ़ लीजिए, आपको जेनेसिस में ये सारी कहानी मिल जाएगी। तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया, जो उनका अल्लाह था, जो यहोवा था, जो गॉड था। यहूदियों के गॉड की बात हो रही है, अल्लाह की बात नहीं हो रही है। मोहम्मद ने ज़बरदस्ती अल्लाह को सबसे ऊपर रख दिया, मतलब यहोवा को हटा के अल्लाह बना दिया उसने। आप समझ सकते हैं।
मतलब फिल्म की पटकथा जैसी लिखी मोहम्मद ने। तो भाई इब्लिस ने इसलिए सजदा नहीं किया, हालांकि शैतान नाम कोई चीज़ नहीं है, कि भाई जब तैने आदम को भी बनाया अल्लाह मियाँ, तो मेरे को बनाया तो मैं इसको सजदा क्यों करूं। तो ये सब जो मूर्खतापूर्ण कहानी है ना, ये यहूदियों की धर्म पुस्तक, ईसाइयों, और फिर मोहम्मद ने उनसे चोरी की। जो मोहम्मद तो सुपर डुपर मूर्ख था, उसको तो नॉलेज ही नहीं थी नई कहानी कैसे लिखी जाती है, तो वो यहाँ भी उसकी चोरी पकड़ी गई। मुझे तूने अग्नि से बनाया, उसे मिट्टी से बनाया, तूने सजदा, जबकि बोला मैं उससे अच्छा हूँ, तूने मुझे अग्नि से बनाया, जो शैतान को अग्नि से बनाया इसने। ये इनकी कहानियाँ हैं, मैं नहीं मानता। मिट्टी से बनाया, कहा उतर जा यहाँ से, तुझे कोई हक नहीं यहाँ घमंड कर, निकल जा, निश्चय तू अपमानित है। बोला मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे ताकि लोग उठाए जाएंगे, निसंदेह तुझे मोहलत है। उसको मोहलत दे दी इब्लिस को, कि अल्लाह ने मोहलत दे दी कि जब तक उठाए नहीं जाएंगे लोग, यानी क़यामत नहीं होगी, तो वहीं आसमान में रहेगा। और बेचारा आदम जिसकी कोई गलती नहीं थी, इनकी कहानी के बता रहा हूँ, इनकी राम कहानियाँ, परी कहानियाँ, उसने फल खा लिया ज्ञान का वृक्ष, तो उसको नीचे पटक दिया। इसने यहोवा ने, जो इब्राहिम के लिए, जो यहूदियों का था और ईसाइयों में भी मिलता है, तो अल्लाह, लेकिन यहाँ इसने मोहम्मद ने उनकी जगह अल्लाह खड़ा कर दिया और शैतान को ऊपर आसमान में रहने दिया अल्लाह के पास, और बेचारे आदम को नीचे पटक दिया, को ज्ञान आ गया था। यानी कि अल्लाह को मूर्खों की फौज अच्छी लगती है। बोला अच्छा, इस कारण मैंने तुझे गुमराही में डाला, मैं भी सीधे मार्ग पर उसके लिए घात में अवश्य बैठूंगा, फिर उनके आगे, उनके पीछे, उनके दाएं बाएं उनके पास आऊँगा, तू उनमें से अधिक तक को कृतक न पाएगा। कहा निकल जा, निंदित ठुकराया उसमें से जिस किसी ने भी तेरा स्मरण किया, मैं अवश्य तुम सबको जहन्नुम से भर दूंगा। और ये आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत में रहो बसो, फिर जहाँ से खाओ, लेकिन इस वृक्ष के निकट न आना, अन्यथा अत्याचारियों में से एक हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को बहकाया ताकि उनकी शर्मगाहों को, जो उन दोनों से छिपी थी, शर्मगाह मतलब वो जानते नहीं थे, अननोन थे, उन दोनों के सामने खोल दी। उसने इब्लिस से कहा तुम्हारे रब ने तुम दोनों को जो इस वृक्ष से रोका है, केवल इसलिए ऐसा ना हो तुम कहीं फरिश्ते हो जाओ, या कहीं ऐसा ना हो तुम्हें अमरता प्राप्त हो जाए, जबकि वो ज्ञान का वृक्ष था। कुरान इसकी, इस्लाम की, इसकी यहूदी कहानी के हिसाब से तो ये मूर्खता थी, इस तरह कोई वृक्ष भी नहीं है। अतः उसने उन दोनों के आगे कसमें खाई, निश्चय ही तुम दोनों का हितैषी हूँ। इस प्रकार धोखा देकर उसने दोनों को झुका लिया, फल का आनंद लिया, और उसकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खुल गई। उनको शर्म आई तो वो पत्ते जोड़ने लगे। जबकि कहानी ये है कि वैज्ञानिक युग में लोग शुरू में जब दिमाग नहीं था, नंगे रहते थे और पत्ते से शरीर रखते थे। तो ये कहानी तो साइंस की कहानियाँ हैं। दोनों बोले हमारे रब, हमने आप पर अत्याचार किया, अब यदि तुमने, अब बेचारों ने फल खा लिया तो ये अत्याचार हो गया, मतलब ज्ञान आ गया हमको, या पूरी जिंदगी नंगा रहने का इरादा था। यहोवा चाहता है तो पूरी जिंदगी नंगे रहे इंसान। कहा उतर जाओ, तुम एक दूसरे के शत्रु हो, एक अब दिखता तुम्हारे लिए धरती में ठिकाना कर, जाओ भाग दो। उसको बेचारे को नीचे फेंक दिया आदम। यार क्या परी कहानियां सुना रहे हो तुम लोग। हे आदम की संतान, हमने तुम्हारे लिए वस्त्र उतारा है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छिपाएगा, रक्षा और शोभा का साधन हो। धर्म पूर्णता का वस्त्र वह तो सबसे उत्तम है, यह अल्लाह की निशानियों में से एक है, ताकि तो हम कह रहा हमने एक वस्त्र उतारा। जब अब उसको, तो फिर वस्त्र जब क्यों उतारा भाई, पहले क्यों वस्त्र का अकल क्यों नहीं दी मोहम्मद, उसने, अल्लाह ने। जैसे बाइबल की बात हो रही तो बाइबल ने क्यों नहीं दी। ये सब मूर्खता भरी कहानियां पढ़ी हैं, और मोहम्मद ने उन्हीं मूर्खता भरी कहानियों को अपने कुरान में जड़ दिया। हे आदम की संतान, कहीं शैतान तुम्हें बहकावे में न डाल दे। जिस प्रकार उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवा दिया, उनके वस्त्र उनसे उतरवा दिए, ताकि उनकी शर्मगाह एक दूसरे के सामने खोल दो। निसंदेह वह उसका गिरोह उस स्थान से तुम्हें देखता है जहाँ से तुम उसे नहीं देखते। हमने तो शैतानों को उन लोगों का मित्र बना दिया जो ईमान नहीं रखते। भाई शैतान इस अल्लाह से भी अच्छा, मोहम्मद से भी अच्छा। मोहम्मद से बड़ा कोई शैतान ही नहीं है इस दुनिया में, जो लूट करता था, कत्ल करता था, बलात्कार करता था और झूठी फ्रॉड कहानियाँ सुनाया करता था। उसकी हालत यह है कि जब कोई लोग अश्लील कर्म करते हैं तो कहते हैं हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया, अल्लाह ही है हमें इसका आदेश दिया है। कह दो अल्लाह कभी अश्लील बातें करने का आदेश नहीं दिया करता। क्या अल्लाह थोप कर ऐसी बात करते हैं? कह रहे अल्लाह ने ये बात नहीं बताई है। तो भाई अल्लाह क्या है, अल्लाह से बड़ा तो अश्लील गुंडा ही कोई नहीं है। जो गैर मुस्लिम औरतों को बलात्कार का आदेश देता है, तो अल्लाह से कोई अश्लील और गिरा हुआ व्यक्ति हो सकता है? कह दो मेरे रब ने तो न्याय का आदेश दिया है और इबादत
के प्रत्येक अवसर पर अपना रुख ठीक रखो, फिर उसी के भक्त और आज्ञाकारी बनकर उसे पुकारो। जैसे तुम्हें पहली बार पैदा किया वैसे ही तुम पैदा होगे। ये मोहम्मद कहानियाँ गढ़ता था, यहूदियों की धर्म पुस्तकों से चोरी कर लेता था और लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। एक गिरोह को उसने मार्ग दिखाया, परंतु दूसरा गिरोह है जिसके लोगों पर गुमराही होकर चिपक गई। निश्चय उन अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपने मित्र बनाए, समझते हैं कि सीधे मार्ग पर। भाई जो शैतान को मानते हैं ना, जो गैर मुस्लिम है, वो मुसलमानों से ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मुसलमानों का पैगंबर तो 1 करोड़ भी शैतान हो तो भी उससे हल्के ही बैठेंगे। तो दोस्तों आज इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।